सभी को नमस्ते। कई बार कक्षा में जो छात्र बैठे होते हैं वो भिन्न भिन्न माध्यमों से आए हुए होते हैं। विशेषता बम्बई में देखेंगे तो यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती ऐसे अलग अलग माध्यमों से आए हुए छात्र एक ही कक्षा में बैठते हैं और अपना अध्ययन का कार्य करते हैं। तो ऐसे भिन्न माध्यमों से आए छात्रों की समस्याओं को कुछ हल करने की पहल के रूप में ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, जिसमें जिन बातों को बार बार दोहराया जाता है या जिसका इस्तेमाल हम पढ़ते समय, लिखते समय, बोलते समय करते हैं, तो उनके भिन्न भिन्न भाषी रूप अगर हम समझ पाएंगे तो अपना कार्य अधिक अच्छे स्तर से अच्छे ढंग से कर पाएंगे। इस दृष्टि से ये वीडियो है। क्रम सूचक संख्याएं, ऑर्डिनल नंबर्स। संख्याएं हैं, देखो 1 से 10 तक की पूरी संख्याएं ली गई है और इन्हीं संख्याओं के अंग्रेजी रूप, हिंदी रूप और मराठी रूप यह इसमें समझाए जाएंगे। संख्या फर्स्ट, अब यह फर्स्ट है, उसका अंग्रेजी रूप फर्स्ट ही है, हिंदी पहला, मराठी में पहिला। सेकंड, देखो ये फर्स्ट था, उसका अब देखो सेकंड, उसका अंग्रेजी रूप सेकंड, SECOND, हिंदी रूप दूसरा। इसमें ई की मात्रा जो है, ऊ की मात्रा जो है दीर्घ है, और इसका मराठी रूप वह भी है दूसरा, लेकिन इसमें उसके जो ऊ की मात्रा है वो पहली है। उच्चारण में भेद देखो, हिंदी में सेकंड का उच्चारित रूप होगा दूसरा, मराठीत दूसरा। अब तीसरा वाला थर्ड संख्या, थर्ड अंग्रेजी रूप थर्ड, हिंदी में उच्चारण होगा तीसरा, मराठी मध्ये तीसरा। फोर्थ, चौथा अंक फोर्थ। अब हिंदी और मराठी में दोनों रूप इसके एक जैसे ही है, खाली उच्चारण में कुछ भेद है। हिंदी में चौथा, मराठी चौथा। बाद वाला अंक फिफ्थ, हिंदी में पांचवा, मराठी पांचवा। यहाँ आप गौर से देखेंगे तो खाली उच्चारण में भेद है। अनुनासिक रूप से उच्चारण होगा हिंदी में और मराठी में अनुनासिक रूप में उच्चारण नहीं होगा। अगला हिस्सा, अगला अंक सिक्स का हिंदी रूप है छठा, मराठी रूप सहावा। अगला अंक सेवंथ, हिंदी रूप सातवां, मराठी मध्ये सातवां। यहाँ आप समझोगे, देखो खाली यहाँ पर भेद है। यह अनुनासिक उच्चारण होता है हिंदी में तो होगा सातवां, और मराठी में अनुनासिक उच्चारण नहीं होगा तो उसका उच्चारण मराठी में होगा सातवां। अगला अंक एट्थ, उसका 7 के समान ही है, हिंदी में उच्चारण होगा आठवां, मराठी मध्ये उच्चारण होईल आठवां। आठवां ऐसा फर्क है हिंदी और मराठी में। आठवां हिंदी में आठवां, मराठी मध्ये आठवां। अगला अंक 9, नाइन्थ, अंग्रेजी में NINTH, हिंदी में नवा, मराठी मध्ये नववा।
अगला अंक 10, हिंदी में 10वां, मराठीमध्ये 10वां. अशा प्रकारे क्रमसूचक संख्या ज्या आहेत त्याचीही भिन्न रूपे आहेत. आप अगर इसको ध्यान में रखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ते समय अगर ख्याल करेंगे कि हम किस भाषा में इस अंक का उच्चारण कर रहे हैं, तो हम वास्तविक उसी भाषा के अंकों का उसी ढंग से, सही ढंग से उच्चारण कर पाएंगे. उम्मीद करता हूँ आप ये समझ पाए होंगे कि क्रमसूचक संख्याओं का उच्चारण कैसे किया जाए. यहाँ पर हम रुक जाएंगे.